Hi dear students, good morning. How are you? Hope that you are fine. आशा है कि आप ठीक होंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास कन्वर्सेशन की क्लास है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग कन्वर्सेशन, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज की कक्षा में सिंपल टेंस का कन्वर्सेशन। तो सिंपल टेंस तीन होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर मैं पिछले क्लास में, पिछले लेसन में आप लोगों को बताया हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सिंपल पास्ट टेंस का होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट ये होता है। अब इसी पर कन्वर्सेशन हम लोगों को करना है आज की कक्षा में। तो आर यू एक्साइटेड टू लर्निंग समथिंग न्यू? Want to speak real English? Want to speak? Do you want to speak international phonetic alphabets? Do you want to speak English in real pronunciation? You will have to join our class right now, today, just now. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तुरंत मेरा क्लास आज ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही से ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, यू विल हैव टू पे totally free, 100% absolutely free of cost. You can learn with me in English, no problem. You will be able to learn if you trust with me. Then I commit, I will make you perfect Englishman, and you will be able to, you will be start speaking. ओके सो आज की कक्षा है हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए कैसे बोलना है। तो सिंपल टेंस में देखिए मैं यहाँ पे वर्ब ले लिया हूँ। तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, सब्जेक्ट शैल विल नॉट, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सबका सिंपल टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, तो स्ट्रक्चर सिंपली जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट अदर। यहाँ पे सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर, सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीनों का सिंपल होता है। बस नेगेटिव में डू डज यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे डिड लगता है। देखिए यहाँ पे डू डज लगा है नोट, इसके बाद डिड नोट लगा है। यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ शैल विल है, उसी के बाद नोट लगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसीलिए डू डज आया। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था लेकिन पास्ट में वही डू डज का डिड को यूज कर लिए, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना। इंट्रोगेटिव में ये डू डज को शुरू में मैं यूज किया, तो यहाँ पर भी डिड को शुरू में मैं यूज कर दिया हूँ। यहाँ पे शैल विल हेल्पिंग वर्ब पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था तो उसे मैं पहले बाहर कर दिया। ऐसे ही आपको समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हो तो हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, और उसके बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो आपको हमेशा माइंड में होल लाइफ याद रखना है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपको सेंटेंस में मिलेगा, आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यू कैन यूज नोट एंड यू विल बी एब्सोल्युटली राइट इन योर सेंटेंस। आप हो जाओगे हमेशा तात्पर्य रूप से, निश्चित रूप से सही अगर आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ करके सेंटेंस में उसके बाद आप नोट लगा देते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस में सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब यही है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, सब में शैल विल के बाद में नोट लगा दिया हूँ, तो नेगेटिव सही है। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस का ये सब काइंड्स है। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो मीन्स होता है पूछने वाला सेंटेंस। डबल इंट्रो मीन्स एक बार पूछिए फिर उससे क्वेश्चन एराइज कीजिए। डबल क्वेश्चन एराइज कीजिए तो डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस पूछ दिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही आपको सिर्फ तय रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ब लिया हूँ, इस वर्ब से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ही से मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं और आप में कन्वर्सेशन हो रहा। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? आप मुझे देख रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस मैं पूछा आपसे, सिंपली एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो लाइक मीन्स होता है पसंद करना। देखिए यहाँ पे पूछ दिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की यूज हम लोग नहीं किए। तो ये सेंटेंस को फर्स्ट टाइम जो व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो समझ रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा इसका इंग्लिश मीनिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डू यू लाइक मी इंग्लिश में। तो अब सवाल आ रहा है कि डू यू लाइक मी कैसे हुआ सर?
ये डू यू लाइक मी आप बोले कि डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, ये सेंटेंस जो आया तो ये डू यू यहाँ से प्रयोग किया गया है, यहाँ से नहीं। सिंपली सेंटेंस रहता अगर आप मुझे पसंद करते हैं, यू लाइक मी होता, यू लाइक मी। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, यू डू नॉट लाइक मी। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डू डज। लाइक का मैं यूज़ करता हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट। V1 V5 का यूज़ मैं बता चुका हूँ, कहाँ लगेगा, डिड सबके साथ लगेगा। डू डज कहाँ लगेगा वो पहले समझ जाइए। डू डज, डू जो है सो प्लूरल है, डज सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, और बाकी सबके साथ मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डू। ये आपको क्लियर है। बाकी शैल विल का भी यूज़ आपको पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ओके, सो आपको यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे। तो मैं बता दिया हूँ कि ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा आदमी काम करेगा, ज़्यादा आदमी हो तो वहाँ पे डू लगाना है, जहाँ एक आदमी हो वहाँ पे डज लगा देना है। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं एक स्पेशल हूँ, मैं आई के साथ डू लगाना है जब भी नेगेटिव बनाना हो। तो मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लाइक यू। मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लाइक यू। तो वैसे ही यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में ये था, सिंपल पास्ट में आई लाइक्ड यू, वर्ब टू यूज़ करना है, ईडी लगा देना, आई लाइक्ड यू। आई डिड नॉट लाइक यू, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिडंट। आई डिडंट लाइक यू, इसी को आई शैल विल क्या लगाएंगे, आई के साथ शैल क्या विल, आई के साथ शैल लगता है, बट कन्वर्सेशन में हमेशा विल लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत में हमेशा विल का आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल लाइक यू, मैं आपको पसंद करूँगा, मैं आपको पसंद किया, आई लाइक्ड यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, आई डू नॉट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डोंट। आई डोंट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, आई डिडंट लाइक यू, आई वॉन्ट लाइक यू। आई वॉन्ट मतलब हमारा, आई विल नॉट लाइक यू। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कंट्रक्शन के रूप में यहाँ पे देखिए, डू नॉट इज इक्वल टू डोंट, डज नॉट इज इक्वल टू डजंट, डिड नॉट इज इक्वल टू डिडंट, shall not is equal to shan't, will not is equal to won't। आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये जो मैं लिखा हूँ डिड, डू नॉट को डोंट, डजंट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, did not, didn't, shall not, shan't, will not, won't। याद रहेगा ना। I like you, I won't like you, I didn't like you। बताइए इसका मतलब क्या होगा। I like you, मैं आपको पसंद करता हूँ। I won't like you, मैं आपको पसंद नहीं करूँगा। I didn't like you, मैं आपको पसंद नहीं किया। I don't like you, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे ही लाइक से आप सेंटेंस, वियर मीन्स होता है पहनना। ये जो कोट है ना ब्लेजर, आप इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, डू यू लाइक टू वियर कोट, डू यू लाइक टू वियर। अगर आपको एक वर्ब के साथ डबल यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो सिंपल एक सेंटेंस को, क्या आप कोट पहनते हैं, डू यू वियर कोट। क्या आप शर्ट पहनते हैं, डू यू वियर शर्ट। क्या आप टी शर्ट पहनते हैं, डू यू वियर टी शर्ट।
क्या आप टी शर्ट पहने? डिड यू वियर टी शर्ट? क्या आप कोट पहने? डिड यू वियर टी शर्ट? समझ में आ रहा? क्या आप कोट पहनेंगे? विल यू वियर टी शर्ट? विल यू वियर कोट? विल यू वियर शर्ट? विल यू वियर पैंट? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कन्वर्सेशन होता है। तो एक एक सेंटेंस को आप समझिए, एक एक पॉइंट को आप समझिए। बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। आप कन्वर्सेशन इसको सीख जाओगे ना तो कसम से मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आई चैलेंज यू एंड आई प्रॉमिस यू एंड आई कमिट you will speak English fluently without of any hesitations. It is not commitment but also challenge to you. You will be able to speak English fluently at any place without of any hesitations. किसी भी स्थान पर बिना हिचकिचाए आप इंग्लिश बोलोगे यदि सिर्फ इतना ही सिंपल टेंस का जान जाओगे ना, क्योंकि ये हैबिट है। आजकल जितने भी सारे काम इंसान करते हैं या तो वो कंडीशन होता है, या तो वो हैबिट होता है, या तो वो डेली रूटीन होता है। तो वही सब हम लोग बोलते हैं, यही है डेली रूटीन, यही है हैबिट, यही है कंडीशन। आप अगर इसको जान जाते हैं तो आप अपने लाइफ में जितने सारे हैबिट्स यूज़ करते हैं, आदतें आपकी जितने हैं, जो काम आप करते हैं डेली लाइफ में प्रत्येक दिन, वो काम आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। यह जो है सो मैं आपके साथ इस बात को तय करता हूँ, लेकिन आपको पहले समझना होगा पॉइंट को, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का इतना सारा वर्ब है, आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ। ही का यूज करते हैं, ही का, ठीक है? ही के बाद फिर शी से हम लोग जाएंगे, ठीक है? आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, आप ही के साथ मैं यूज करता हूँ आप, है ना? क्या वह आपको पसंद करता है? क्या बोलेंगे? सिंपल, पहले वह आपको पसंद करता है। ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू। वह आपको पसंद किया, ही लाइक्ड यू। वह आपको पसंद करेगा, ही लाइक्ड, ही विल लाइक यू। समझ में आ रहा है? इसके बाद नेगेटिव में आइए। ही डज नॉट लाइक यू, he does not like you, he didn't like you, he did not like you, he will not like you, ठीक है? we are take means इसको यूज कर सकते हैं टेक से, पेन, टेक मीन्स लेना, गेट मीन्स पाना, लेसन मीन्स सुनना, ठीक है? प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, कुछ भी प्रिपेयर करना, ठीक है? स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, पढ़ना। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? आप इंग्लिश सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखे, यू लर्नड इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा? आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, यू डोंट लर्न इंग्लिश, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। आप नहीं सीखते थे, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, You will not learn English. You won't learn English. Will not को contraction पता है ना? Short form won't. ठीक है? वैसे ही यहाँ पे क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? Do you learn English? Do you read English? Did you learn English? Did you read English? Will you learn English? Will you read English? हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ। Yes, I learn English. नहीं मैं नहीं सीखता हूँ। No I do not learn English. नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखा। No I didn't learn English. हाँ मैं इंग्लिश सीखा। Yes I learned English. वैसे यहाँ पे स्टडी, क्या आप मैथमेटिक्स स्टडी किए? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? क्या आप मैथमेटिक्स स्टडी किए? डिड यू स्टडीड नहीं, डिड जब लग जाता है तो हमेशा भी बन। डिड यू स्टडी मैथमेटिक्स? हाँ मैं मैथमेटिक्स पढ़ा, अध्ययन किया, स्टडी किया। यस आई स्टडीड मैथमेटिक्स। नहीं मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। नो आई डिड नॉट स्टडीड नहीं होगा, स्टडी। नो आई डिड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा ना? क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे?
विल यू, विल यू। कन्वर्सेशन के मतलब है कि आप एफर्मेटिव को जब आंसर देना रहता है तो ऊपर का आंसर देने के लिए इसको यूज़ कीजिएगा, ऊपर वाला आंसर देने के लिए सबका ऊपर वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको, बाकी नेगेटिव में जब देना रहेगा तो ये, अब पूछने के लिए ये दोनों नीचे वाला, ठीक है। अब आइए डबल इंट्रोगेटिव में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं? ऐसे, क्या आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? देखना को होता है वॉच, ठीक है। डू यू वॉच मी ऑन यूट्यूब? क्या बोलेंगे? डू यू वॉच मी ऑन यूट्यूब? हाँ मैं यूट्यूब पर आपको देखता हूँ। यस आई वॉच यू ऑन यूट्यूब। नहीं मैं आपको यूट्यूब पर नहीं दिखता हूँ। नो आई डू नॉट मीन्स नो आई डोंट वॉच यू ऑन यूट्यूब। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसे ही टॉकिंग करना है। क्या आप हमें यूट्यूब पर कल देखें? ये बेस्ट, कल की, यस्टरडे, कल क्या बोलते हैं? यस्टरडे। डिड यू वॉच मी ऑन यूट्यूब यस्टरडे? हाँ मैं आपको कल यूट्यूब पर देखा। यस आई वॉच यू। यस आई वॉच नहीं होगा, यस आई वॉच्ड यू ऑन यूट्यूब यस्टरडे। यस आई वॉच्ड यू यस्टरडे ऑन यूट्यूब, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं मैं नहीं देखा। नो आई डिडंट वॉच। नहीं मैं आपको नहीं देखा। नो आई डिडंट वॉच यू। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही टॉकिंग करके आपको कन्वर्सेशन को बढ़ाना है। कुछ भी हो जाए आपको बोलना है, सिर्फ यहाँ से यूज़ करना है। देखो कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सब मैं लिख दिया हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत करना। कुछ मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही, क्या आप मुझे कल देखेंगे? विल यू। जब मैं बोलूँ गा गे गे तो फ्यूचर, समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर का यूज़ करना है। और जब पूछना रहता है इंट्रो, एक बार सिर्फ, जब दोबारा पूछना था तब डबल इंट्रो का यूज़ करते हैं, तब डबल इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या आप मुझे कल देखेंगे? विल यू, ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा। विल सब्जेक्ट क्या है? यू। विल यू वॉच मी ऑन टुमारो ऑन यूट्यूब? विल यू वॉच मी टुमारो ऑन यूट्यूब? क्या आप मुझे कल यूट्यूब पर देखेंगे? ऐसे सेंटेंस को आपको यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बट मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो रहा है, मुझे भी ख़राब महसूस हो रहा है। मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ आपको सिखा दूँ। इतनी सारी गर्मी लगती है हमको यहाँ पे, धूप तो है नहीं लेकिन बहुत गर्मी लगती है, फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सीखें। प्रत्येक दिन मैं एक रूटीन बनाया हूँ कि प्रत्येक दिन 10 मिनट हो या 20 मिनट हो, एक वीडियोज़, एक क्लास मैं आपको ज़रूर दूंगा यदि आप इंटरेस्ट लोगे तब, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आप कोरोना से मत डरिए, कोरोना से आप व्यस्त हो जाइए, बिजी हो जाइए और इतना पढ़िए, इतना समझिए, अपने लाइफ को और मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि लाइफ भी जो है सो थरथराने लगे, कांपने लगे आपसे कि मैं जाऊं किधर, मैं सोचूं किधर, मैं क्या करूं। ये तो हमको डरा दिया। और सचमुच में मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि जिस दिन आप जो चीज़ ठान लोगे वो आप करके दिखाओगे। इट इज़ कमिटमेंट, इट इज़ चैलेंज फॉर यू। आपके लिए ये कमिटमेंट है और चैलेंज है। यू विल डू, आई एक्सपेक्ट। आप करोगे, मुझे अपेक्षा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसे भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल से मैं आता हूँ, ठीक है। सिंपल टेंस से, सिंपल टेंस में एक सेंटेंस मैं लिया, एक सेंटेंस में गेट से लिया, ठीक है। गेट मीन्स होता है पाना, ठीक है। या फिर कुछ भी गेट मीन्स प्राप्त करना, पा लेना, ठीक है। डू यू गेट 500 रुपीज़? क्या आप 500 रुपये पाते हैं? मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। गिव मीन्स होता है देना, उसको यूज़ कर लीजिए तब समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गिव, GIVE,
गिव मीन्स क्या होता है? देना। गिव मीन्स क्या होता है? देना। चलिए अपने दोस्त को आप हम ही को दे दीजिए। क्या आप 500 रुपये देते हैं? डू यू गिव 500 रुपीज़? दीजिए ऐसे। डू यू गिव 500 रुपीज़, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछा, डू यू गिव 500 रुपीज़, स्ट्रक्चर आंसर में यस 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 आई गिव 500 रुपीज़। क्या आप मुझे पैसा देते हैं? डू यू गिव मनी टू मी? डू यू गिव मनी टू मी? हाँ मैं आपको पैसा देता हूँ। यस आई गिव यू मनी। यस आई गिव मनी टू यू भी बोल सकते हैं। यस आई गिव मनी टू यू, यस आई गिव यू मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। नो नहीं में अगर यूज करना है, नो आई डू नॉट गिव यू, नो आई डोंट गिव यू, नो आई डोंट गिव यू मनी। ठीक है। ऐसे नो आई डू नॉट गिव यू 500 रुपीज़, ऐसे आप बोल सकते हैं। नहीं मैं आपको 500 रुपये नहीं देता हूँ। अब पूछना रहेगा डबल, फिर से क्वेश्चन राइज करना, तुम हमको 500 रुपये क्यों नहीं देते हो? आप हमें 500 रुपीज़ क्यों नहीं देते हैं? तो इसको कन्वर्सेशन में कैसे लाओगे? क्यों को बोलते हैं वाई। क्या बोलेंगे? वाई डू यू नॉट गिव मी 500 रुपीज़? वाई यू डोंट गिव मी 500 रुपीज़? वाई यू डोंट गिव मी मनी? वाई यू डोंट गिव मी मनी? वाई, समझ में आ रहा है ना? वाई का यूज़ किए। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कि नहीं? डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। WH क्वेश्चन यही होता है, व्हाट, व्हेन, वाई। पता है आपको? व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ, ये सब, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मुझे आशा है। उसी को डबल इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं। उनसे मैं छोड़ देता हूँ, इग्नोर करता हूँ, आपको बोरिंग लगेगा इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अब ये सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट टेंस में आपको अगर बात करनी रहेगी, पढ़नी रहेगी, तो आप कैसे यूज़ करोगे सिंपल पास्ट टेंस में? क्या आप मुझे पैसा दिए? किसी को तो मन में आता होगा, नहीं आपको पैसा नहीं सर, आपको दिए। हमको पता है नेगेटिव जो थिंकिंग जिसके मन में घूमते रहता है ना, किसी को बोलेगा मैं क्या पैसा दी, नहीं पैसा नहीं, तुम्हें गाली दूंगा, गाली, ऐसे कि पैसा नहीं दूंगा, गाली दूंगा। अरे जो इंसान नेगेटिव सोचता है उसको हर एक पॉइंट में नेगेटिव ही नज़र आता है। आपको ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं बोल रहा हूँ क्या आप पैसा दिए, नहीं आपको मैं गाली दिया, क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग विथ मी, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। डिड यू गिव मी 500 रुपीज़? क्या आप मुझे 500 रुपये दिए? नहीं मैं आपको नहीं दिया। नो आई डिडंट गिव यू, नहीं मैं आपको नहीं दिया। नो आई डिडंट गिव यू, नो आई डिड नॉट गिव यू, नो आई डिड नॉट, नो नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव नहीं, नो आई डिड नॉट गिव यू। समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिन्हें समझ में आएगा वही समझ सकते हैं, इसके सिवा कोई दूसरा स्टूडेंट समझ ही नहीं सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आगे देखिए, इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव, आप मुझे क्यों नहीं दिए? वाई डिडंट गिव यू, वाई डिडंट यू गिव मी, वाई डिडंट यू गिव मी, वाई डिडंट, वाई यू डिडंट नहीं बोल सकते हैं, वाई डिड नॉट, वाई डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में एक साथ लगा सकते हैं, या फिर वाई डिड यू नॉट गिव मी, ऐसे बोल सकते हैं। आप मुझे क्यों नहीं दिए, मैं आपको कहाँ देखा, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? मैं आपको कहाँ क्या है? डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन, मीन्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई बात पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है सिंपल टेंस का कन्वर्सेशन। ठीक है, अब आइए सिंपल फ्यूचर टेंस में डबल इंट्रोगेटिव का। मैं आपको घर पे देखूँगा, आई विल वॉच यू एट होम। नहीं मैं आपको नहीं देखूंगा। नो आई वॉन्ट वॉच यू एट होम, मैं आपको बाजार में देखूंगा।
I will watch you on the market. I will watch you in the market. In the market. वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ दूसरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बाजार में देखूंगा। I will watch you in the market. याद रहेगा ना। अब आगे आइए, क्यों, मैं पूछूंगा क्यों, आप हमें क्यों देखोगे, मेरा चेहरा देखोगे, मेरा दीदार करोगे क्या, ऐसे बोलना है सेंटेंस कभी भी मान लीजिए तो why क्यों को क्या बोलते हैं why, ऐसा नहीं बोलना, कोई why ऐसा नहीं कर देना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। बोलेगा कि कितना बेवकूफ़ है हुड़गू में, ऐसे मतलब अलग अलग फीलिंग्स इंसान जो है थोपने लगेगा आपके ऊपर। इसलिए आप मुझे क्यों देखोगे मार्केट में, Why will you watch me on market? Why will you watch me in the market? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप घर पर 10 सेंटेंस बनाइए अपने से, और उस 10 सेंटेंस को 10 मत समझिए, एक ठो स्ट्रक्चर पकड़िए, इससे 10 सेंटेंस बनाइए, 10 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4 40 सेंटेंस यहाँ बनेगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का, फिर यहाँ पे 40 बनेगा, फिर यहाँ 40 बनेगा, मीन्स प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में 40 40 40। समझ में आ रहा है ना। कितना हो जाएगा 120, टोटल 120 सेंटेंस सिर्फ माइंड में ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं आपको मान लूँगा कि एक सेंटेंस को आप 120 सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आप कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ प्रॉब्लम होगा तो आप मिरर में देख करके टॉकिंग कीजिए, आप अपने आप को मत समझिए अपने। अगर आपके अगल बगल में कोई नहीं मिल रहा तो मिरर आईने में देख करके बात कर लो, थोड़ा इधर उधर से देख लो। अगर वो भी कोई नहीं, अगर वो भी कोई आपको देख करके अगर कुछ गलत बोल देता है कि ये मूर्ख है, ये ऐसे वैसे नेगेटिव अगर आपके ऊपर थोप देता है तो आप उसको इंग्लिश में ठोकिए, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग विथ मी, इट इज नॉट गुड फॉर यू, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डेवलपिंग माय पर्सनालिटी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ऐसे आप इंग्लिश में बोल करके उसे नीच कर दीजिए। You will have to understand this point. I am not bad. I am a good student. I would like to learn English and I am doing my work. It is my occupation. It is my work. It is my hobbies to learn English, to understand, to get knowledge, something for you, for us, for all of the whole nation. It is very good. ऐसे आप बोल दीजिए उसे, तो आप वो जो है सो बंदा लगेगा कि वाह वाकई में कुछ ये जान रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी क्लास की आपको अच्छा लगी हो, समझ में आई हो। होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, वेलकम बैक, आई विल बैक सून। हैव अ नाइस डे।